जय हिंद साथियों। चलिए कल की सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं कुछ सवाल। हम पढ़ रहे हैं प्रतिशत, तो कुछ सवाल करते हैं प्रतिशत के। सवाल देखिए 22वां सवाल क्या कह रहा है हमसे, निकालते हैं उसी तरह से निकालेंगे जैसे कल निकाल लेते हैं। हम बिल्कुल फ्रैक्शन वैल्यू से निकालेंगे और शॉर्ट ट्रिक से निकालेंगे। एग्जाम में कैसे अप्रोच लेना है वो सीख लेते हैं, है ना। तो चलिए सवाल पढ़ते हैं। सवाल क्या कह रहा है हमसे, यदि किसी संख्या के 57.7% में 2100 जोड़ दिया जाए तो हमें वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। सवाल मैंने कल बताया, सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, परसेंटेज वैल्यू को लिख लेते हैं। तो कितनी दी रखी है हमें, 57 सही 1/7% हमें दिया हुआ है। इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4/7, है ना। ओके, 4/7 हो जाएगी। मैंने क्या बोला था, कल हम सवाल पढ़ रहे थे तो इसमें एक चीज़ दिया गया था। सवाल कह रहा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए, कौन सी, यदि किसी संख्या के 57 1/7 में, है ना, इतना जोड़ दिया जाए। देखो वो कह रहा है कि इसमें इतना जोड़ दिया जाए, कितना, तो 7 हो जाए। कितने में कितना जोड़ दिया जाए, देखिए 4 में कितना जोड़ें हम कि 7 हो जाए, तो कहेंगे 3 जोड़ दीजिए। अच्छा ठीक है, तो कह रहा है 3 नहीं, सवाल क्या कह रहा है, 3 नहीं, वो 2100 जोड़ने की बात कर रहा है। यानी कि 3 नहीं, वो 2100 जोड़ने की बात कर रहा है। 2100 इससे कितने गुना हुआ, 3 से, 3 सत्ते 700 गुना हो गया। ओके, 700 गुना हो गया। 700 गुना हो गया, तो 700 गुना जब ये हो गया तो 700 गुना ये भी तो हो जाएगा। मेरा मतलब ये भी तो 700 गुना हो जाएगा, है ना। हमने जोड़ के साथ किए थे ना, ये 7 है तो ये भी तो 7, मूल संख्या पूछ रहा है ना हमसे, तो मूल संख्या तो हमारी 7 है ना, है ना। मेन संख्या तो हमारी 7 ही है ना। हाँ, तो 7 भी तो कितने गुना हो जाएगी, 700 गुना हो जाएगी। तो 700 गुना हो जाएगी तो कितने हो जाएगा, 7 7 49, 4900 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इतनी सी बात समझ में आ गई, आई है ना। ठीक है, क्लियर बात है। ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 23वां सवाल है हमारा, एक व्यक्ति जो अपनी आय का 22.9% खर्च करता है, वह प्रति मास यानी प्रति महीना 63 रुपये बचाता है, उसकी व्यय प्रति मास रुपये में बताइए। अच्छा, वो खर्चा कह रहा है, ठीक है ना। तो खर्चा पूछ रहा है तो खर्चा कैसे निकालेंगे, देखिए हमारा काम, हमने बोला था सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, 22/2/9, ये हमारी परसेंटेज रहती है। अब इसका मतलब क्या हुआ, हमारा 2/9 हो गया भाई, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू जो है 2/9 हो जाएगी। ओके, 2/9, ये जो हमारी क्या है, वो उसकी इनकम मान लेते हैं, उसकी वो 9 रुपये कमाता है और 2 खर्च कर देता है। बचा कितना रहा फिर भैया, 9 रुपये कमाता है, 2 खर्च कर देता है, तो बचा कितने रहा है, तो भैया आप कहेंगे 7 रुपये बचा रहा है। सवाल कह रहा है भाई 7 नहीं, वो 6300 बचा रहा है ना, 6300 बता रहा है। तो 7 से कितनी गुना, 7 नहीं 63, 900 गुना। भैया 900 गुना जब ये हो जाएंगे तो उसका खर्चा भी तो 900 गुना होगा ना, 900 गुना होगा। 9 दूनी 18, 1800। कहीं नहीं ऑप्शन में, कोई नहीं, आंसर यही है लेकिन ऑप्शन गलत है। ठीक है, 1800 रुपये हो जाएंगे। अरे भाई 9 7 63 होती है ना, तो ये 900 गुना हो गया। जब ये 900 गुना हो जाएगा तो ये भी तो 900 गुना हो जाएगा, 9 दूनी 18 होती है ना, हो गया ना, क्लियर। जी, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल क्या कह रहा है,
देखो कह रहा है कि रवि सूर्या से 12 साल छोटा है। रवि है ना, सूर्या से छोटा है। रवि की आयु उनके और सूर्य की आयु के योग का 37 से 1/2% है। 9 साल की उम्र में सूर्या की 9 साल की उम्र में सूर्या की उम्र क्या होगी? साल की उम्र में। ओके, सवाल कह रहा है हमसे सबसे पहले हमारा काम क्या है? 37 सही, क्या करेंगे हम? 37 सही 1/2 को यहाँ लिख देंगे। ये परसेंटेज है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हम क्या बोलेंगे? कितनी होगी? 3/8। अच्छा, मैं कहने का मतलब है हमारा कि उन दोनों की आयु ना 8 वर्ष है ना, जिसमें से 3 वर्ष छोटा है कौन? रवि छोटा है, तो रवि 3 वर्ष का मान लेते हैं हम। तो रवि जब तीनों दोनों की आयु का योग यानी कि रवि प्लस सूर्य की आयु का योग है, तो मैं मान लेता हूँ रवि 3 का है, सूर्य 5 का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तभी तो इन दोनों की आयु का योग 8 होगा। तो अब क्या कह रहा है? इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? कितना है? 2 का है। तो वो सवाल कह रहा है 2 का नहीं सर, 12 का है। क्या गुना? 6 गुना है। इसका कितने गुना? 6 गुना। जब ये 6 गुना हो जाएगा तो ये भी तो 6 गुना हो जाएगा। 6 पंजे 30 है ना, और ये भी 6 गुना हो जाएगा 18। अब वो कह रहा है कि क्या पूछा हमसे? 9 साल की उम्र में सूर्य की आयु पूछिए, प्लस 9 कर देंगे हम इसमें। कहने का मतलब था उसका 9 वर्ष की उम्र में नहीं, 9 वर्ष 9 साल की उम्र में, 9 साल बाद की उम्र की पूछ रहा है ये, ठीक है। तो इसमें 9 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? 39। आंसर हो गया हमारा, आंसर हो गया। क्लियर? बात समझ में आई कि नहीं आई? अभी नहीं आई तो अगला सवाल करेंगे, थोड़ा सा उसमें आपको क्लियर समझाएंगे। तो अगला जो सवाल है ना, हो सकता है वो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए, सवाल पढ़िए। रवि सूर्या से 12 साल छोटा है। देखो इसमें भी सूर्या से छोटा 12 साल छोटा है। रवि की आयु के और सूर्य की आयु के योग का 40% है। 9 साल बाद की उम्र में सूर्य की उम्र क्या होगी? देखो हमने कहा 40% है भैया, हम तो बस 40% लिखेंगे। अब आपको पता है 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी? आप लिखेंगे 2/5, है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं क्या कह रहा हूँ कि रवि जो है ना, रवि ले लेंगे और दूसरा क्या है हमारा? सूर्य एस। तो ये ना, रवि कौन छोटा है इसमें? भाई साहब रवि छोटा है, तो रवि जो है ना 2 वर्ष का होगा और सूर्य जो 3 वर्ष का हो जाएगा। तभी तो 5 वर्ष के होंगे, दोनों की योग जो हम मान लेते 5 है। ओके, अब वो क्या कह रहा है? इन दोनों की उम्र का अंतर कितना? एक। एक कितना? 12। तो एक की वैल्यू जो 12 है तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 की वैल्यू क्या होगी? 36। और 2 की वैल्यू 24। अब वो क्या कह रहा है? 9 साल बाद में सूर्य की उम्र, इसमें 9 और ऐड कर देंगे जब हम इसमें, तो 45 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं? आंसर हमारा क्या? 45। तो कहाँ दिया हुआ है? सिंपल बात समझ में आई? इसको हमने क्या था, हम पहले ही भी बता चुके हैं, कल आपको पढ़ाया था कि इसको हम बेस मानते हैं, है ना। हर को हमेशा बेस मानते हैं कि ये जो है ना वो चीज़ है जो हमें दे रखी है, ठीक है। मान लीजिए कि जो हमारी मेन चीज़ है ना वो यही है हमारी, ठीक है। उसके बाद इससे ही हमारे सवाल बनने शुरू होते हैं। ये बात आप अच्छे से समझ जाइए, ठीक है। 26वां सवाल। दो छात्र एक परीक्षा के लिए उपस्थित हुए, उनमें से एक ने दूसरे की तुलना में 19 अंक अधिक हासिल किए और उसके अंक उनके अंकों के योग का 60% थे। ओके, तो सवाल क्या कह रहा है? उनके द्वारा प्राप्त अंक पूछे गए हैं। हमारा सबसे पहले काम क्या है? हमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले उठेंगे हम, सबसे पहले हम उठेंगे और 60 को यहाँ लिख लेंगे। लिख लिया। अब हमें पता है 60% की फ्रैक्शन वैल्यू
कितनी होगी? देखो, ओके, तो भाई 60% की कितनी वैल्यू होगी? 3/5 होगी कि नहीं? 3/5 होगी? नहीं हुई भाई। 3/5 हुआ या नहीं हुआ? हो गया। दोनों का अंकों का योग क्या है? 5 है। तो अब हम इसमें करने क्या वाले हैं? देखो, अभी जो पीछे सवाल पढ़ रहे थे उसमें नाम दिए हुए थे, लेकिन इसमें नाम नहीं दिए हुए। तो एक को हम वैल्यू क्या मान लेते? ए, और दूसरे को हम मान लेते बी, है ना? तो ए को हम कितना मान लेते हैं? 3। और इसको कितना मान लेते हैं? 2। कितने का अंतर है? एक का। कितनी वैल्यू दे रखी है? 19 अंक, है ना? एक की जब 19 है, तो एक की वैल्यू 19 है, तो दो की वैल्यू कितनी हुई? 19 दूनी 38 हो जाएगी, और 3 की वैल्यू 57 हो जाएगी। और यही आंसर है, 57 और 38 जो है, यही आंसर है। क्या दूसरा आंसर सही है कि नहीं है? बताइए, कुछ सवाल में कुछ है? केवल लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए। लैंग्वेज पर ध्यान दोगे, सवाल अपने आप होते चले जाएंगे। है, आप ना पढ़ाई का बस थोड़ा सा माइंड यूज करिए, सवाल बहुत आसान होते हैं। मैथ का सवाल ना बहुत ही ज़्यादा आसान होते हैं। मैं जो कह रहा हूँ, क्या लग रहा है अब इसमें आपको? कठिन लग रहा है क्या? नहीं ना? तो देखो, बस थोड़ा सा माइंड लगाइए, हो जाता है। 27वां सवाल देखिए क्या कह रहा है। और ये तो बहुत ही इजी वाले सवाल आ गए अब तो, है ना? कुछ नहीं करना आपको, बस अनुपात पूछा। कल हमने निकाला था मिक्सर वाले जो सवाल निकाल के दिए थे ना आपको, वही सवाल है ना? अनुपात पूछ रहा है, कम और ज़्यादा करके तो निकाल देना है। अब मैं क्या करता हूँ, देखो, वो कह रहा है x/22 से 16 से ही 2/3% कम है। सबसे पहला काम क्या है हमारा? सबसे पहला काम क्या है? हमने 16 से ही 2/3% को यहाँ लिख लेना है। और वो हम जानते हैं कितने परसेंट के बराबर होता है? 1/6 के बराबर होता है ना? कम है पूछ। देखो यहाँ पे ध्यान दीजिए, लैंग्वेज पे क्या कह रहा है? कम। तो 6 से 1 कम कितना हो गया? 5। देखो, x 5 ये हो गया, और ये क्या होगा? 6। तो यही तो हमारा अनुपात हो जाएगा। कहाँ है? हो गया कि नहीं हो गया? 27 खत्म, 28 देखते हैं। यदि x 22 से 20% कम है, 20% की वैल्यू कितनी हुई? 20%। कितनी परसेंट हुई हमारी? 1/5। कितना कम है? 1। तो 4 ये भी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4:5। यही तो बस आंसर है। 4:5, भाई यही तो आंसर है। ओके, 29वें सवाल में थोड़ा सा चेंजेस है। हमसे क्या पूछा जा रहा है? देखो, पूछा क्या जा रहा है? क्या पूछा जा रहा है हमसे? बाई माइनस एक्स अपॉन बाई। और दूसरा क्या पूछा जा रहा है? एक्स अपॉन एक्स माइनस बाई। ये पूछा जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले काम करना क्या है हमको? 20% की हम क्या करेंगे? फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। कितनी हो जाएगी? 1/5 हो जाएगी, है ना? यही होगा। एक्स कितनी है? एक्स 22 से कितना परसेंट कम है? 20%, यानी कि 4 है, और बाई 5 है। ये हो जाएगा। अब रख देंगे हम यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। 5 क्या है? हमारी बाई है। माइनस क्या होगा? 4। नीचे क्या कर देंगे? 5। ठीक है, ओके। इसमें क्या करेंगे हम? 4 लिखेंगे। 4 माइनस 5। तो ये क्या बचा हमारे पास? कितना? 1/5 बचा। ओके, इसको हम यहाँ लिख लेंगे, 1/5 बचा। ओके, और ये कितना बचा? माइनस के 4 बचेंगे। माइनस के 4, तो 1/5 कॉमन माइनस के 4 आंसर में है कहीं? पहला ही आंसर क्लियर है।
अगला सवाल क्या कह रहा है, यदि x का मान y के मान से 25% कम है तो y का मान x के मान से कितने प्रतिशत अधिक है। ओके, देखो इस सवाल में एक बात ध्यान दीजिए, जहाँ कम पूछे, है ना, अगर परसेंटेज बोली एक जगह ही दे रखी हो, कम पूछ लिया और उसका मान ना एक घटा के आराम के साथ कर सकते हैं। जैसे इसमें अधिक पूछ रहा है ना, और यहाँ कम दे रखा है, यहाँ कम दे रखा है, तो इन सवालों को निकालने के लिए 25% की वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले। 25%, सॉरी 25% की वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले। तो क्या 25%, 1/4, ये हुआ 1/4। कितना कम है, एक, एक कम है, तो कितना कम है, एक कम है, किस पे, 3 पे। एक कम करके 100 यहाँ पे देंगे, कितना बचेगा, कितना बचेगा, 33 सही 1/3%। ये जो आंसर कितने बढ़ानी पड़ेगी, कितने मान से अधिक हो गए, 33 से इतने परसेंट, तो आंसर हमारा ये हो जाएगा। देखो क्या पूछ रहा है, यदि x का मान y के मान से 25% है, तो 25% को हमने क्या किया है, 25%। हमसे पूछ क्या रहा है, कम पूछ रहा है, तो 1/4 है, तो 4 में से एक कम हुआ ना, 4 में से एक कम करके भाग लगाएंगे तभी तो अधिक वैल्यू आएगी, तभी तो अधिक वैल्यू आएगी ना। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ, और ये जो हमारा आंसर हो जाएगा 33 सही 1/3%। क्लियर। थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं, ये बहुत ही सिंपल सवाल है, अगर आप पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा कि इनमें कुछ है भी नहीं। अधिक दे रखी है, अब तो बी की कमाई कितने प्रतिशत कम करनी होगी। देखो ज़्यादा दे रखी है ना, तो ज़्यादा दे रखी है तो ज़्यादा करके भाग लगाएंगे तभी तो कम पता चलेगा। तो सबसे पहला काम क्या है हमारा इसमें, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 14 सही 2/7, है ना। 14 सही, भाई हम क्या करने वाले, 14 सही 2/7, ये परसेंटेज है हमारा, और इसको हम फ्रैक्शन में करेंगे तो 1/7 हो जाएगा। ठीक है, 1/7 तो कह रहा है अधिक है 1/8, यदि 1/8 पर हम परसेंटेज निकालेंगे तो कितना परसेंट बन जाएगा, 8 1 8 बचे 2, 8 दूनी 16, 8 पंजे 12.5% हो गया, और इसका ये सही आंसर है। ठीक है, 32वें सवाल की तरफ चलते हैं। 32वां सवाल क्या कह रहा है, यदि ए की कमाई बी से 25% अधिक है तो बी की कमाई ए से कितना प्रतिशत कम है। देखो कम करने के लिए अधिक से भाग लगाना पड़ता है, ठीक है, इतना जानना। वो क्या कह रहा है, इसी चीज़ पे देखो, सवाल का जो आंसर होता है ना वो यही होता है, इस चीज़ पर, इसमें ही होता है। इसमें अधिक है तो अधिक करेंगे, कम है तो कम करेंगे, बस इतना। 25% का कितना वैल्यू हो जाएगी, देखो 25% में अपने आप में कितने के बराबर है, 1/4। 4 में एक जोड़ देंगे तो 1/5 हो जाएगा, और 5 को कितने परसेंट पढ़ा जाएगा, 100 करेंगे तो, है ना, कितने करेंगे, 20% हो जाएगा, और 20% इसमें क्या है, ये आंसर है ना। 33 में हम देख लेते हैं, बहुत जल्दी चलेंगे, इन सवालों में कुछ नहीं रखा है ना, बहुत ईजिली सवाल है। तो कह रहा 20% अधिक है, 20% मतलब हमने यहाँ 20% ले लिया, हम कर रहे हैं 1/5 के बराबर हो गया, अधिक है तो 1/6 हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 का जब भाग लगाएंगे तो 6 के 6, 6 के 6 हो जाएंगे, बचेंगे क्या हमारे पास 40, 6 छेंगे 36 हो जाएंगे, 6 छेंगे 36 हो जाएंगे, बचे कितने हमारे पास 4/6, यानी कि 2/3, ये हो जाएगा। है कहीं ऑप्शन में है, चलें आगे, चलें आगे, चलिए 34वां सवाल देखते हैं। एक व्यक्ति के वेतन में 10% की कमी की गई, उसके कम किए गए वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि वह उसके प्रारंभ वेतन के बराबर हो जाए। कमी की गई है 10% की, तो सबसे पहले क्या करेंगे, वही फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे। सबसे पहले हमें वही परसेंटेज लिखना है 10%, इसकी क्या हुआ 1/10। कम की गई है यानी कि 1/9 की गई है,
1/9 की गई है, तो 9 पे परसेंटेज कितने बनेंगे भैया? 11 सही, 1/9 बनेगा। और ये आंसर में है कहीं 11 सही। ये रहा। 35वां सवाल करते हैं, देखिए। बी को ए से 20% कम अंक प्राप्त हुए। ए को बी से कितने प्रतिशत अधिक अंक मिले? कम प्राप्त हुए, बिल्कुल। चलिए कर लेते हैं सवाल। यहीं पे मैंने क्या बोला, कम और ज़्यादा से कम प्राप्त हुए, यानी 20%, यानी कि यहाँ पे 20% ही हुआ, यानी 1/5। कम मिले 4, यानी 1/4 मिले। कितने प्रतिशत कम मिले, तो कितने प्रतिशत अधिक मिले उसको, 25% अधिक मिले। है कहीं? बिल्कुल है ना आसान सवाल। 36वां सवाल करते हैं, बहुत जल्दी कर सकते हैं इस ट्रिक के साथ में। 36वां सवाल देखिए। 50% कितना अधिक है? 50% 1/2, यानी कि 1/3। और यही हम 100 कर देंगे तो कितने प्रतिशत कम मिलेंगे भाई साहब? कितने प्रतिशत कम मिलेंगे? 33 से 1/3। ये आंसर में है क्या? आंसर में है क्या? ओके, हमें 37वां सवाल देखना। 25% अधिक है तो बाइक से कितना प्रतिशत कम है? अधिक है ना, अधिक है ना, तो 25% यहाँ लिख लेंगे हम। 25% हमने लिख लिया। कितना होगा 25% की वैल्यू? 1/4 होती है। अधिक है ना, हाँ, तो 1/5 हो गया। कितना अधिक है ना, 100 वैल्यू करेंगे। कितना अधिक है? 20%। आंसर है क्या 20% कहीं? 38वां सवाल क्या कह रहा है हमसे? यदि एक्स बाई का 80% हो। ओहो, नाइस चेंजिंग। इस सवाल में कुछ चेंज हो गया है, ये सवाल थोड़ा समझने लायक है, ठीक है। तो गाइस ये सवाल समझिए, ये सवाल ना समझने लायक है। ये क्या कह रहा है? यदि एक्स बाई का 80% हो, एक्स बाई का 80% हो, तो एक्स का कितने प्रतिशत है? तो एक्स का कितने प्रतिशत है? देखो, पहला काम हमारा वही है, हम वही काम नहीं छोड़ेंगे। 80% हमने लिखा, 80% को हम 4/5 हो जाएगा। तो कह रहा है देखो, ये 5 है और इसका 80% 4 है, यानी एक्स बाई का 80% जो एक्स है वो 4 है। समझ मारी बात? तो वो कह रहा है कि कितने प्रतिशत है, तो प्रतिशत निकालने के लिए इसको पलट देंगे और गुणा 100 कर देंगे। किसका पलट देंगे? किसका परसेंट निकालने के लिए? एक्स का परसेंट निकालने के लिए। भाई बाई की तो परसेंट ये ऊपर दिया हुआ है, जब बाई को ऊपर दे रखा है तो जब एक्स की निकालेंगे तो फिर नीचे लाएंगे ना इसको, तो निकाल देंगे। तो कितने कितने परसेंट हो जाएगा? तो भाई ये कितना होगा? 25, और 25×5 125। ये क्या हमारा प्रतिशत हो जाएगा, और 125 कहीं दिया होगा। यह आंसर हो गया। 39वां सवाल देखिए, क्या कह रहा है? यदि x बाई से 25% ज़्यादा कमाता है, बाई x से कितने कम कमाता है? इसमें अधिक और ज़्यादा दे रखा, 25% कम कमाता है, सॉरी ज़्यादा कमाता है, तो कितने प्रतिशत पूछा उसने? तो केवल पुराना जो सवाल था ना उसी के आधार पे अभी जो पिछले निकाल रहे थे हम, तो 25% की वैल्यू कितनी होगी? फ्रैक्शन 1/4 होती है। अधिक कमाता यानी 1/5, इस पे 100, यानी कि 20% उसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 40वां सवाल देखते हैं। यदि राम राधा से 16 सही 2/3% कम तनख्वाह पाता है, 16 सही 2/3% कम तनख्वाह पाता है, राधा राम से कितने प्रतिशत अधिक तनख्वाह पाती है? तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे 16 सही 2/3 को, उसकी इसकी कितनी फ्रैक्शन वैल्यू होगी? 1/6 हो गया। ओके, तो कह रहा कि कम तनख्वाह पाती है, तो एक कम एक 5 पर करेंगे तो हमें इसका कितने 100 पे, तो कितनी 5 चौक 20, 20% कम तनख्वाह पाती है। आंसर में है कहीं 20%।
41वां सवाल देखते हैं। 41वां सवाल देखते हैं हम। अच्छा, ये सवाल समझिए थोड़ा सा क्या कह रहा है। पी क्यू से 6 गुना है। देखिए, परसेंट नहीं बोल रहा अब की बार, पी क्यू से 6 गुना है, क्यू पी से कितने प्रतिशत कम है। ओके, आप एक बात यहाँ पे समझ में आ रही है आपके, देखो मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या करता हूँ, पी और क्यू की वैल्यू लिख लेता हूँ। पी और क्यू, अगर पी 1 है तो ये क्या है, 6 है। कितने कितने का अंतर है, 5 का, कितने पे, 6 पे। कितने की मल्टीप्लाई करेंगे, 100 की। आंसर कितना आना चाहिए, आंसर क्या आएगा इसका, आंसर क्या आएगा। तो देखो आप जब आंसर करेंगे ना तो 500 हो जाएगा, 500 में 6 का लगाएंगे, भाग लगाएंगे तो 8 बार जाएगा, 3 बार जाएगा, फिर कितना बचेगा, एक बचेगा और एक बट्टा, सॉरी, एक एक क्यों बचे, तो कितना बचेगा, कितने बचेगा, 5, 5 बचेगा कितने पे, 6 पे। मल्टीप्लाई करेंगे इसकी तो ये हो जाएगा 500, 500 में 6 का भाग लगाएंगे यानी कि 250, 250 में 3 का भाग लगाएंगे तो 3 अट्ठे 24, 3 तिया 9, एक बट्टा 3, कितने परसेंट हो गए, 83, सही, 1/3%। और कहाँ है ये आंसर में, ये रहा। कोई डाउट, केवल कितना करना है भैया, जब ये वो कह रहा है ना पी और क्यू से 6 गुना है पी, तो हमको मानना पड़ेगा ना भाई, ये 1 है तभी तो ये 6 है, इस तरह मान लेंगे। और किस पे निकालना है हमें, कितने ज़्यादा पूछ रहा था भैया, इस पे निकालेंगे ना, पी पे। अभी तक यही तो करते आए हम। ओके, 42वां सवाल देखिए। एक संख्या को x% बढ़ाया जाता है, वापस मूल संख्या लाने के लिए उसे कितना परसेंट घटाना होगा। देखो मैं इस सवाल में मान लेता हूँ कि 25% बढ़ा, तो यानी 1/4, 1/4 जब बढ़ा तो 1 पे ही तो बढ़ा, कितनी परसेंट, 25% बढ़ा। कब, जब वैल्यू 5 हो जाती है ना, 5 होगी तो 25% बढ़ा। ओके, फिर 5 में से वापस लाने के लिए 4 किए गए, है ना, तो 1/, फिर हमें कितने के, 5 को हम क्या करेंगे, 20 भाई 100 में से वो करेंगे, कितने परसेंट घटे, पहले 25% था, 1/4, फिर कितने परसेंट, 20% की कमी हुई ना हुई, ये 20% रह गया। तो दोबारा पुनः उसी स्थिति में लाने के लिए, मान लीजिए 5 को 4 करने के लिए, घटाने के लिए हमें कितना प्रतिशत कमी हुई, 20 की। सेम वही कंडीशन यहाँ पर आई होगी, ठीक है, यहाँ पर भी अप्लाई होगी। मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोई भी 25% में, अगर मैं मान लीजिए 25% मान लेता हूँ और जो 20% आ जाता है वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो मैं ऑप्शन से निकालता हूँ इन सवालों को, ऑप्शन से। तो सबसे पहले एक्स पे तो होगा नहीं, खैर इसको तो कैंसिल कर ही देते हैं, है ना। सवाल करते से 100 है और यहाँ पर हम क्या करेंगे, 25, है ना, मेरा 20% आना चाहिए, मुझे इससे मतलब है। और ये हो जाएगा 125, 25×5 125, 5 हो गया 20%। तो भाई साहब मेरा तो यही पहला ही यही आंसर हो गया, खत्म। ठीक है, इस तरह के सवालों को इससे भी हम ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। वैसे तो बहुत थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन इससे हम ऑप्शन से आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 43वां सवाल देखिए क्या कह रहा है। यदि चाय का
दाम 20% बढ़ा दिया जाए तो चाय के इस्तेमाल में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि वे में कोई बढ़ोतरी ना हो। देखो 20% है, 20% 1/5 होता है, बढ़ा दिया जाए कितने 1/6, कितने परसेंट की क्या कर दी जाए 6×6, 4 6 36, 4 2/3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। है कहीं ये रहा, ठीक है। 44 में देखते हैं। ये सारे सवाल आपके हुए आए, जो लगेगा कि हाँ थोड़ा कठिन है उसमें थोड़ा सा माइंड लगाएंगे। अभी सारे सवाल हमने करवाए रखे हैं पीछे, बस आपको करवा रहे हैं। यदि चाय का दाम 20% बढ़ा दिया जाए, ओके, तो चाय के इस्तेमाल में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि वे में कोई प्रतिशत कमी ना आए। अभी हमने यही सवाल शायद पीछे किया था सेम 43 में कि 20% बढ़ा दिया जाए, है ना। सेम सवाल है, बिल्कुल सेम सवाल ये है। यदि चाय का दाम 20% दिया जाए तो चाय के इस्तेमाल में कितने प्रतिशत कमी की जाए कि बे में कोई, यही आंसर आना है। जब आप हल करोगे तो आंसर तो यही आएगा। हटाओ इसे, आगे चलते हैं, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। 45वां सवाल देखते हैं, कितने प्रतिशत है। ओके, सबसे पहले हम करेंगे क्या, वन, इसका ही तो पूछा भाई, इसका कितना प्रतिशत है 108,000, दोनों 0 करके 63,108, यानी 7/12, है ना, 7/12। अब 7/12 का जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया 700 और 700/12 हो जाएगा, है ना, 700/12 हो जाएगा, 700/12 हो जाएगा। इसको जब हम करेंगे 350 हो जाएगा, 350/6 हो जाएगा, है ना। तो इसका जो है ना 6×5 = 30, बचे कितने 5 और 0 50, 6 48, 2 यानी 1/3, 58 से 1/3, ये आंसर हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में और सवालों के साथ में, तब तक के लिए बाय।